चलिए शुरू करते हैं हम लोग। आज कल की क्लास में हम लोगों ने सेलेक्टर के बारे में पढ़ लिया था, जहां पर हमने सिंपल सेलेक्टर के बारे में देखा था। ठीक है ना। सिंपल सेलेक्टर कितने प्रकार का होता है हमने आपको बता दिया था, 5 प्रकार का होता है। आईडी, क्लास, और आईडी और क्लास के साथ साथ बच्चों क्या हो जाएगा, ग्रुप हो गया। ग्रुप के बाद एलिमेंट आया था और उसके बाद यूनिवर्सल सेलेक्टर। पांचों के बारे में चर्चा हमने कर ली थी। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो पीछे उसको जाके देखिएगा। आईडी के लिए हमने हैश लगाया था, क्लास के लिए डॉट लगाया था, ग्रुप के लिए कॉमा लगाया था, एलिमेंट के लिए टैग का नाम लिखा था और यूनिवर्सल सेलेक्टर के लिए एस्टेरिस्क को लगाया था। ठीक है ना। अब आज हमको बात करनी है बच्चों कॉम्बिनेटर सेलेक्टर के बारे में। किसके बारे में? कॉम्बिनेटर सेलेक्टर। कॉम्बिनेटर सेलेक्टर के बारे में बात करनी है। कॉम्बिनेटर सेलेक्टर नाम से ही पता चल रहा है, कॉम्बिनेटर मतलब कंबाइन करने वाला। लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं। कॉम्बिनेटर सेलेक्टर दो सेलेक्टर्स के बीच में रिलेशनशिप को बताता है ना। अ कॉम्बिनेटर सेलेक्टर इज समथिंग दैट एक्सप्लेन्स द रिलेशनशिप बिटवीन टू सेलेक्टर्स। ठीक है, दो सेलेक्टर के बीच में रिलेशनशिप को कौन बताएगा? कॉम्बिनेटर सेलेक्टर बताएगा। कॉम्बिनेटर सेलेक्टर सर कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। पहला क्या हो जाएगा? डिसेंडेंट सेलेक्टर के साथ हम लोग इस्तेमाल करते हैं स्पेस का। किसका इस्तेमाल करेंगे? स्पेस का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद सेकंड है आपका, आज धीरे धीरे बोलेंगे थोड़ा सा, है ना, स्पीड बहुत ज्यादा रहती है। सेकंड आपका हो जाता है डिसेंडेंट के बाद चाइल्ड सेलेक्टर। क्या हो जाएगा बच्चों? चाइल्ड सेलेक्टर। और चाइल्ड सेलेक्टर के लिए हम लोग ग्रेटर देन का इस्तेमाल करेंगे। किस सिंबल का इस्तेमाल? ग्रेटर देन सिंबल का इस्तेमाल होगा। थर्ड हमारा हो जाएगा एक एडजासेंट सिबलिंग सेलेक्टर। इसके लिए बच्चों हम लोग इस्तेमाल करते हैं प्लस सिंबल का। किसका इस्तेमाल करेंगे? प्लस सिंबल का इस्तेमाल करेंगे। यहां पर हम लोग लिख देते हैं प्लस सिंबल। ठीक है ना। ये हमने किसका इस्तेमाल कर लिया? प्लस सिंबल का इस्तेमाल कर लिया है। ठीक। और जो फोर्थ हमारा हो जाता है वो हो जाता है जनरल सिबलिंग सेलेक्टर। फोर्थ क्या हो जाएगा? जनरल सिबलिंग सेलेक्टर। फोर्थ हमारा क्या हो गया? जनरल सिबलिंग सेलेक्टर हो गया। और जनरल सिबलिंग सेलेक्टर के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं टिल्ड साइन का। किस साइन का इस्तेमाल करेंगे बच्चों? टिल्ड साइन का इस्तेमाल करेंगे। डिसेंडेंट के लिए स्पेस, चाइल्ड के लिए ग्रेटर देन, एडजासेंट के लिए प्लस और जनरल सिबलिंग के लिए टिल्ड साइन। ठीक है ना। सबको एक बार हम लोग प्रोग्राम बना करके तब समझने का प्रयास करते हैं। हमने सबसे पहले यहाँ पर एक हेडिंग ले ली और हेडिंग के अंदर हमने मान लो लिख दिया कॉम्बिनेटर सेलेक्टर। हेडिंग के अंदर हमने क्या लिख दिया? कॉम्बिनेटर सेलेक्टर लिख दिया। और हेडिंग के बाद हम लोग यहाँ पर एक डिवीजन लगा रहे हैं। क्या लगाया हमने? डिवीजन लगाया। और इस डिवीजन के अंदर हमने सपोज दैट एक पैराग्राफ लिख दिया कि देयर आर 4 टाइप्स ऑफ दिस सेलेक्टर लिख दिया हमने। और उसके बाद यहाँ पर हमने फिर से एक H1 ले लिया। फिर से क्या ले लिया? एक H1 ले लिया। और इस H1 के अंदर हमने क्या लिखा? इस H1 के अंदर हमने लिख दिया दिस इज हेडिंग 1। दिस इज हेडिंग 1। यहाँ तक की कहानी और यहाँ तक का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ में आया होगा। अगर हम इसको रन भी कराते हैं बच्चों, चलिए इसको हम लोग रन कराते हैं। ध्यान से देखेंगे आप, ये हमारी पहली हेडिंग आ गई कॉम्बिनेटर सेलेक्टर की। फिर डिवीजन के अंदर पैराग्राफ लिया तो क्या दिख गया हमको? देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेलेक्टर, जो पैराग्राफ में लिखा हुआ है। और फिर उसके अंदर क्या लिख दिया हमने? एक और हेडिंग लगा दी और लिख दिया दिस इज हेडिंग 1। CSS का इस्तेमाल हम लोग इंटरनल करने वाले हैं। स्टाइल टैग लगाएंगे और स्टाइल टैग के बाद अगर हमको फॉर्मेटिंग करनी है डिवीजन पे, किस पे फॉर्मेटिंग करनी है? डिवीजन पे फॉर्मेटिंग करनी है। हमने डिवीजन पे फॉर्मेटिंग कर दी। डिवीजन पे क्या क्या करना है? डिवीजन का कलर हमको कर देना है रेड। सेव किया, रन कराया। आप ध्यान से देखो दोनों बातें कहाँ हैं? इस डिवीजन के अंदर है। तो कलर कैसा हो गया? रेड हो गया दोनों का। मतलब डिवीजन के अंदर जो भी लिखोगे आप उसका कलर क्या हो जाएगा? रेड हो जाएगा। बॉर्डर लगा देते हैं। हमने लगा दिया बॉर्डर कितने पिक्सल का? 2 पिक्सल का। सॉलिड
और यहाँ पर ब्लू कर दिया हमने इसको, क्या कर दिया, सॉलिड ब्लू कर दिया। और यहाँ पर हम बैकग्राउंड कलर ले लेते हैं। बैकग्राउंड कलर में हमने ले लिया आज कौन सा कलर, हाँ बर्लीवुड ले लिया। सेव किया, सेव करके रन कराया। आप ध्यान से देखिए डिवीजन हमारा आ गया है, डिवीजन का बॉर्डर आ गया है और डिवीजन के अंदर के जो दोनों एलिमेंट्स हैं हमारे वो कैसे रंग में रंग गए हैं, वो रेड कलर में वो कलर हो गए हैं। ठीक, अब यहाँ से कहानी हमारी शुरू होती है। पहला सिलेक्टर हम लोग कौन सा पढ़ने चल रहे हैं, पहला सिलेक्टर हम लोग पढ़ने चल रहे हैं डिसेंडेंट सिलेक्टर, ठीक है ना। डिसेंडेंट सिलेक्टर क्या काम करेगा, तो डिसेंडेंट सिलेक्टर जो होता है भैया वो मिलाता है किसी एलिमेंट को जो कि किसी स्पेसिफिक एलिमेंट के डिसेंडेंट में होता है, ठीक है ना। मतलब कोई एलिमेंट अगर किसी अन्य एलिमेंट के अंदर है तो उसको मैच करेगा और मैच करके रन कराएगा, ठीक है ना। कैसे, जरा सा ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। सपोज दैट बच्चों यहाँ पर मैंने कह दिया डिवीजन है, लेकिन डिवीजन के अंदर के H1 को पैराग्राफ को, इसको डिवीजन के अंदर के H1 को, डिवीजन के अंदर के H1 एलिमेंट को आपको केवल फॉर्मेट करना है बस। सेव करके रन कराया। आप ध्यान से देखो डिवीजन के अंदर पैराग्राफ भी था और डिवीजन के अंदर हेडिंग भी थी, लेकिन फॉर्मेट किसको किया, केवल H1 को किया। एक H1 ऊपर भी था, ये वाला H1 भी था। क्या इस H1 को इसने फॉर्मेट किया, नहीं किया। क्यों, क्योंकि ये डिवीजन के अंदर नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ध्यान देना, क्या काम करेगा, डिवीजन के अंदर पहले किसको ढूंढेगा, H1 को। क्या ये वाला H1 जो है ये डिवीजन के अंदर है, नहीं है, इसीलिए इस पर स्टाइलिंग नहीं हुई। किस पर हुई, डिवीजन के अंदर वाले H1 पर। और डिवीजन के अंदर वाला H1 कहाँ है, डिवीजन के अंदर वाला H1 ये है। अब यहीं पर मैं हटा देता हूँ H1 को, T पर लगाता हूँ ये फॉर्मेटिंग, किस पर। अब मतलब क्या करेगा, मतलब वो पैराग्राफ ढूंढेगा। कौन सा पैराग्राफ, वो पैराग्राफ जो डिवीजन के अंदर है, वो वाला पैराग्राफ जो किसके अंदर है, डिवीजन के अंदर। सेव करूंगा, रन कराऊंगा। अब ध्यान से देखो जो फॉर्मेटिंग अभी तक हेडिंग पर हो रही थी वो फॉर्मेटिंग कहाँ हो गई, दिख रहा है ना, वो फॉर्मेटिंग कहाँ हो गई बच्चों, पैराग्राफ पर हो गई। तो डिसेंडेंट सिलेक्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। किसी एलिमेंट के अंदर, ये डिवीजन हमने लिया, डिवीजन के अंदर जिस एलिमेंट का नाम लिखोगे उसी पर फॉर्मेटिंग होगी, बाकी किसी पर फॉर्मेटिंग नहीं होगी। बात समझ में आ गई ना। अभी नॉर्मली हम लोग लगाते तो सारे पैराग्राफ पर हो जाता, H1 पर लगाते सारे H1 पर हो जाता, लेकिन इस बार हमने शर्त क्या रख दी कि डिवीजन के अंदर वाली हेडिंग को ही फॉर्मेट करना है, बाकी किसी को नहीं करना। क्लियर हुआ, पहला कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर। डिसेंडेंट सिलेक्टर क्या होता है, जो किसी एलिमेंट के डिसेंडेंट हो केवल उन पर स्टाइलिंग करी जाए बस। जैसे यहाँ पर डिवीजन के अंदर के पैराग्राफ पर फॉर्मेट करिए बस, बाकी किसी पर फॉर्मेटिंग नहीं करनी। डिवीजन के अंदर की हेडिंग पर फॉर्मेट करो, बाकी जहां हेडिंग मिले सबको छोड़ दो, केवल किसको फॉर्मेट करो, डिवीजन के अंदर के H1 पर फॉर्मेट करनी है। क्लियर हो गया ना। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। अगला है हमारा चाइल्ड सिलेक्टर। कौन सा सिलेक्टर है, चाइल्ड सिलेक्टर है। अब चाइल्ड सिलेक्टर कैसे काम करेगा इसके बारे में थोड़ा सा सीखने का प्रयास करते हैं। सपोज दैट यहां से मैं क्या करता हूं, एक H1 लिया है ना, H1 के बाद हमने यहाँ एक डिवीजन ले लिया, ठीक। इस डिवीजन के बाद हमने एक और सेक्शन ले लिया, क्या ले लिया, सेक्शन ले लिया। सेक्शन को बंद किया और इस सेक्शन के अंदर भी हमने एक पैराग्राफ ले लिया। बच्चों क्या ले लिया है, एक पैराग्राफ ले लिया है। मैंने लिखा दिस इज अ पैरा इन सेक्शन, ठीक। हमने इसको सेव कर लिया, सेव किया बच्चों, सेव करके रन कराया। अभी ध्यान से देखिए क्या बता रहा है, कह रहा है डिवीजन के अंदर का पैराग्राफ, तो डिवीजन के अंदर ये भी पैराग्राफ है ना, और डिवीजन के अंदर ये भी पैराग्राफ है, तो दोनों पर फॉर्मेटिंग हो रही है। लेकिन हमको अब क्या पढ़ना है, हमको पढ़ना है बच्चों कौन सा सिलेक्टर, चाइल्ड सिलेक्टर। कौन सा सिलेक्टर पढ़ना है, चाइल्ड सिलेक्टर। मैं यहाँ पर डिवीजन के अंदर क्या लगा देता हूँ, ये सिंबल लगा दिया, चाइल्ड सिलेक्टर का सिंबल है ना, मैंने इसको लगा दिया। अब इसको लगा करके मैंने सेव किया प्रोग्राम। जैसे ही मैं सेव कर रहा हूं, अभी तक दोनों पैराग्राफ फॉर्मेट हो रहे थे, क्यों, क्योंकि दोनों कहां थे, डिवीजन के अंदर थे। अब मैंने सेव करके रन कराया, अब कितना पैराग्राफ फॉर्मेट हो रहा है, सोचिए क्यों हो रहा है, क्योंकि ध्यान से देखो अब एक ही पैराग्राफ ना, कौन सा वाला, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ दिस सिलेक्टर। क्यों हो रहा है आप समझना कहां कॉन्सेप्ट, क्योंकि यहाँ पर कोडिंग में देखो
मैंने कहा डिवीजन का जो चाइल्ड हो कौन, पी, जो डिवीजन का चाइल्ड हो पी, केवल उस पर फॉर्मेटिंग अप्लाई होनी चाहिए। मैं देखता हूं यहाँ पर हेडिंग 1 है, इससे कोई मतलब नहीं है, हाँ हमको डिवीजन मिल गया, ये डिवीजन है। अब इस डिवीजन में चाइल्ड है कहीं पी, ये पहला वाला चाइल्ड क्या है, पी, दूसरा चाइल्ड क्या है, H1, और तीसरा चाइल्ड क्या है, सेक्शन। कितने चाइल्ड इसके, 3 चाइल्ड। ये सेक्शन के अंदर वाला जो है ये इसका चाइल्ड नहीं है, ये इसका ग्रैंडसन है, ये इसका क्या हो जाएगा, ग्रैंडसन। तो उस पर फॉर्मेटिंग अप्लाई नहीं होगी। फॉर्मेटिंग किस पर अप्लाई होगी, फॉर्मेटिंग अप्लाई होगा डिवीजन के पेरेंट चाइल्ड पर, है ना। मतलब डिवीजन का बच्चा कौन है यहाँ पर, ये वाला पैराग्राफ है। फिर सर ये वाला पैराग्राफ क्या है, ये पैराग्राफ इसके बेटे का बेटा समझ लो, है ना, जिसको हमारे यहाँ क्या कहते हैं, नाती कहते हैं। ये उसका बेटा या बेटी नहीं हुआ, ये उसका नाती हुआ, बेटे का बेटा हुआ, तो उस पर स्टाइलिंग, उस पर फॉर्मेटिंग अप्लाई नहीं होगी। केवल किस पर होगी, केवल डिवीजन के अंदर के चाइल्ड पर होगी बस। ये यही वजह है कि यहाँ पर कौन से पैराग्राफ पर फॉर्मेटिंग हो रही है, पहले वाले पैराग्राफ पर ही फॉर्मेटिंग हो रही है, जो कि डिवीजन का क्या है, चाइल्ड है। यहां तक की कहानी क्लियर हो गई, बिल्कुल समझ में आई बात ना। क्या समझना है कि इस डिवीजन के अंदर, यहां पर ध्यान से देखिए, इस डिवीजन के अंदर अगर चाइल्ड हो पी, चाइल्ड हो पी, तो उसी पर फॉर्मेटिंग अप्लाई हो, बाकी फॉर्मेटिंग किसी पर अप्लाई ना हो। और हमने देखा कि डिवीजन के अंदर कितने चाइल्ड हैं, डिवीजन के अंदर 3, पहला P, दूसरा H1 और तीसरा सेक्शन। फिर सेक्शन के अंदर भी एक चाइल्ड है जो कि डिवीजन का चाइल्ड नहीं हुआ, डिवीजन के चाइल्ड का चाइल्ड हुआ। तो इसीलिए इस वाले पैराग्राफ पर फॉर्मेटिंग अप्लाई नहीं हो रही, केवल किस पर हो रही है, ऊपर वाले पैराग्राफ पर हो रही है। दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, बिल्कुल। आगे चला जाए, ठीक, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा हो जाता है एडजासेंट सिबलिंग सेलेक्टर। एडजासेंट का मतलब होता है इमीडिएटली फॉलोइंग। इमीडिएटली फॉलोइंग का मतलब कह सकते हो जस्ट पड़ोसी, बिल्कुल सटे हुए एकदम। नेक्स्ट सिबलिंग जिसको कह सकते हैं, जैसे मेरा घर है, मेरे घर से जस्ट सटा हुआ घर जो होगा वो मेरा एडजासेंट सिबलिंग कहलाएगा, ठीक है ना। तो उसके बारे में थोड़ा सा प्रोग्राम हम लोग बनाते हैं और बना करके समझने का प्रयास करते हैं। पूरा प्रोग्राम हम लोग फिर से बनाएंगे ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है ना। पूरा प्रोग्राम हमने हटा दिया और यहाँ पर टाइटल तक भी हम हटा देते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। हमने यहाँ पर क्या ले लिया बच्चों, टाइटल ले लिया, टाइटल लिया। टाइटल लेने के बाद यहाँ पर मैंने लिख दिया कॉम्बिनेटर सेलेक्टर या फिर कुछ भी लिख दिया CSS, हाँ। और उसके बाद यहाँ पर आपको आना है और यहाँ पर आपको ले लेना है बॉडी टैग। क्या ले लेना है, बॉडी टैग ले लेना है। बॉडी टैग लेने के बाद हम थोड़ा सा कुछ सिंटैक्स लिख देते हैं। उस सिंटैक्स में सपोज दैट मैंने अभी दे दिया एक, यहाँ पर हेडिंग दे दी H2, इसके अंदर मैं लिख दिया हेडिंग 2, लिखा। लिखने के बाद बच्चों यहाँ पर मैं आता हूँ, एक डिवीजन ले लेता हूँ, डिवीजन ले लिया। इस डिवीजन के अंदर मैंने एक पैराग्राफ लिख दिया। क्या लिख दिया, एक पैराग्राफ। मैंने लिख दिया दिस इज अ पैरा, दिस इज अ पैरा, लिख दिया। फिर फुल स्टॉप लगाया। डिवीजन के बाद मैं आता हूँ और डिवीजन के बाद मैं लिख देता हूँ H1, सॉरी H1 कह रहा हूँ, H2 लिख दिया, H2। और यहाँ पर लिख दिया हेडिंग 2 आफ्टर डिव, हेडिंग 2 आफ्टर डिव। उसके बाद एक छोटा सा यहाँ पर मैंने ले लिया H4 टैग। H4 में मैंने लिख दिया हेडिंग 4। फिर एक और H2 ले लेता हूँ, एक और हमने क्या ले लिया, H2 यहाँ पर ले लिया और लिख दिया हेडिंग 2 आफ्टर H4, हेडिंग 2 आफ्टर H4। बात को समझने का प्रयास करिएगा। मैं यहाँ पर टाइटल में आता हूँ और टाइटल में मैंने क्या लगा दिया, स्टाइल लगा दिया, लग गई स्टाइल। स्टाइल लगाने के बाद अब मैं कह रहा हूँ कि डिवीजन, डिवीजन लिखा। डिवीजन के बाद प्लस लगाया, P लगाया, या फिर P नहीं, H2 मैंने ले रखा है ना, H2 लगाएंगे। डिवीजन के तुरंत बाद प्लस का मतलब क्या हो गया, एडजेसेंट सिबलिंग, तुरंत पड़ोसी, इमीडिएटली नेक्स्ट। तो डिवीजन के तुरंत बाद अगर कोई H2 मिले, समझना बात को, यही समझने वाली बात है। डिवीजन के तुरंत बगल में अगर कोई H2 मिल रहा है तो उस पर आप क्या करेंगे, फॉर्मेटिंग अप्लाई करेंगे। डिवीजन के तुरंत बाद H2 मिले तो फॉर्मेटिंग अप्लाई होगी, बाकी
नहीं होगी। आओ फॉर्मेटिंग अप्लाई करते हैं। मैंने कहा क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, बैकग्राउंड कलर को आपको कर देना है मिस्क, है ना। सेव किया, सेव करके रन कराया। ध्यान से देखो बच्चों, आप आउटपुट में ध्यान से देखिए। अब कौन सा वाला, हेडिंग टू आफ्टर डिवीजन पर फॉर्मेटिंग हो रही है। किस पर, हेडिंग टू आफ्टर डिवीजन। अब कोड की तरफ बढ़ते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। ध्यान से देखो डिवीजन कहाँ है, ये सर डिवीजन रहा। डिवीजन के तुरंत बाद ये वाला तो पहले हो गया, ये वाली H2 कहाँ है, डिवीजन के पहले, तो इस पर फॉर्मेटिंग नहीं होगी। डिवीजन के तुरंत बाद कोई H2 है, हाँ ये वाला है, तो इस पर फॉर्मेटिंग अप्लाई होगी। सर इसके बाद एक हेडिंग और है H2, ये वाली एक और है, इस पर क्यों नहीं हुई, क्योंकि ये तुरंत बाद नहीं है ना। गाँव का दो घर छोड़ के, पड़ोसी यहाँ है लेकिन दो घर छोड़ के, तो ये दो एलिमेंट बाद है ना, तो ये तुरंत पड़ोसी हुआ क्या, एकदम सटा हुआ पड़ोसी हुआ नहीं ना। तो इस H2 पर इसीलिए फॉर्मेटिंग नहीं हो रही। एक ही कहानी याद रखनी है, डिवीजन के तुरंत बगल में अगर कोई H2 आएगा तो उस पर फॉर्मेटिंग अप्लाई होगी, अदरवाइज फॉर्मेटिंग अप्लाई नहीं होगी। इवन बच्चों हम लोग इसके अंदर भी ले लेते हैं ना H2, सपोज दैट इसके अंदर भी H2 ले लिया हमने और इसके अंदर CSS लिख दिया, सेव किया, रन कराया। ध्यान से देखो CSS पर फॉर्मेटिंग अप्लाई नहीं हो रही, क्यों, क्योंकि कॉन्सेप्ट ही यही कहता है कि डिवीजन के तुरंत बाद कोई H2 आएगा या डिवीजन के तुरंत बाद कोई एलिमेंट आएगा तो उसी पर फॉर्मेटिंग अप्लाई करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। क्लियर हुआ, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, बिल्कुल ना। कंफ्यूज मत होना कि सर आप केवल डिवीजन ही पढ़ा रहे हैं, क्या केवल डिवीजन पर ही काम करता है, जरूरी नहीं है। मैं यहाँ पर सेक्शन ले लेता हूँ, यहाँ पर मैंने क्या ले लिया, सेक्शन ले लिया, और यहाँ पर भी क्या ले लेंगे बच्चों, सेक्शन ले लेंगे, ठीक है ना। अभी सेव करेंगे, रन कराएंगे, फॉर्मेटिंग अप्लाई नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रही, क्योंकि हमने स्टाइलिंग कहाँ लगा रखी है, डिवीजन पर लगा रखी है। यहाँ पर भी क्या करना पड़ेगा हमको, सेक्शन करना पड़ेगा। सेव करके हमने रन करा दिया। अब ध्यान से देखो, फिर फॉर्मेटिंग अप्लाई हो गई ना। कहानी समझ में आई, क्या समझ में आया, पहली चीज ये समझ में आया। तो जो हमने डिसेंडेंट सेलेक्टर देखा उसमें क्या है, उसमें किसी एलिमेंट के अंदर कोई एलिमेंट डिसेंडेंट हो, जैसे डिवीजन के अंदर क्या था, पैराग्राफ था, या डिवीजन के अंदर हेडिंग थी, तो उस पर फॉर्मेटिंग अप्लाई कर देगा। चाइल्ड का मतलब क्या था कि किसी एलिमेंट के अंदर कोई चाइल्ड एलिमेंट हो, तो उसी पर फॉर्मेटिंग करेगा। अगर चाइल्ड का चाइल्ड है तो उस पर फॉर्मेटिंग नहीं होगी। तीसरे में क्या कहानी है, तीसरे की कहानी ये है कि अगर कोई एलिमेंट है और उस एलिमेंट के तुरंत बाद कोई एलिमेंट आ रहा है, जस्ट बगल में आए, अगर जस्ट बगल में नहीं आएगा तो फॉर्मेटिंग अप्लाई नहीं होगी, ठीक है ना। जैसे अभी यहाँ पर H2 क्या है, वो तुरंत बाद आ रहा है, मैं हटा के भी दिखाता हूँ आपको। यहाँ से मैंने इस H2 को हटा दिया, हटाया ना, सेव किया, रन कराया। ध्यान से देखो फॉर्मेटिंग किसी पर अप्लाई नहीं हो रही, क्यों, क्योंकि हमारी कहानी क्या है कि सेक्शन के तुरंत बाद क्या आना चाहिए, H2 आना चाहिए। क्या सेक्शन के तुरंत बाद H2 आ रहा है, क्या नहीं आ रहा ना, तो जब नहीं मिल रहा तो फॉर्मेटिंग अप्लाई नहीं होगी। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, पक्का ना, बिल्कुल एकदम क्लियर हो गया। चलिए ठीक है, अगर क्लियर हो गया है तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पर फिर से H2 ले लेते हैं और H2 मैंने दिया हेडिंग टू आफ्टर डिव। बिल्कुल प्रोग्राम समझ में आया अच्छे से। अब बात हम लोग करते हैं किसके बारे में, जनरल सिबलिंग सेलेक्टर। जनरल का मतलब ही क्या होता है, सामान्य। सामान्य का मतलब जो नॉर्मल, मतलब पड़ोसी हो बस, चाहे जस्ट बगल में हो, चाहे दो एलिमेंट छोड़ के होगे तो पड़ोसी ही ना। और कैसे पड़ोसी होंगे, जनरल सिबलिंग होंगे। तो जनरल सिबलिंग के लिए हम लोग कौन सा सिंबल यूज करते हैं, यहाँ पर आना है और कोड के अंदर जहाँ प्लस लिखा है इसको हटा करके बच्चों क्या लगा देना है, टिल्ड साइन लगा देना है। क्या लगाना है, टिल्ड साइन लगा देना है। जैसे टिल्ड साइन लगाएंगे सारे के सारे पड़ोसियों पर फॉर्मेटिंग हो गई, जितने पड़ोसी आते जाएंगे। एक पड़ोसी आया तुरंत बगल में, उस पर फॉर्मेटिंग करी। एक पड़ोसी आया एक एलिमेंट छोड़ के, तो वो भी तो जनरल ही हुआ ना, एडजेसेंट तो हुआ नहीं, जनरल हुआ, तो उस पर भी फॉर्मेटिंग अप्लाई हो गई। अब बात समझ में आ रही है ना। तो ये इस तरीके से जनरल सिबलिंग सेलेक्टर काम करता है। और लेना है हमको एक, यहाँ पर एक पैराग्राफ ले लेते हैं, पैराग्राफ ले लिया, दिस इज अ पैरा, दिस इज सेकंड पैरा, दिस इज सेकंड पैरा ले लिया हमने। और उसके बाद एक H2 यहाँ पर और ले लेते हैं, है ना। यहाँ पर मैं कुछ भी लिख देता हूँ, ठीक है ना, मैंने इसको लिख दिया।
लिखा, सेव किया। सेव करने के बाद अब ध्यान से देखो, कहानी समझो। पहले ये सिलेक्टर टैग हुआ, सिलेक्टर टैग के बाद कितने H2 आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं, एक आया, दो आया और ये तीन आया, और सारे के सारे क्या होंगे, इसके पड़ोसी होंगे, सारे के सारे क्या होंगे, इसके पड़ोसी होंगे। तो सारे पड़ोसियों पर, सारे जनरल सिबलिंग्स पर ये क्या करेगा, ये फॉर्मेटिंग अप्लाई कर देगा। आप ध्यान से देखो, तीन तीन फॉर्मेटिंग अप्लाई हो रही है। तो अब कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ ना। जनरल सिबलिंग पे क्या होगा, सारे सिबलिंग्स पर ये फॉर्मेटिंग अप्लाई करेगा। और एडजेसेंट पे क्या होगा, एडजेसेंट पे क्या होगा, अगर तुरंत बगल है, जस्ट बगल में, तब तो उस पर फॉर्मेटिंग अप्लाई होगी, नहीं तो नहीं होगी। तो आई होप ये चारों बातें आपको समझ में आई होंगी। डिसेंडेंट के लिए स्पेस का इस्तेमाल करेंगे, है ना। चाइल्ड के लिए ग्रेटर देन का इस्तेमाल करेंगे। एडजेसेंट के लिए प्लस का इस्तेमाल, प्लस का इस्तेमाल याद कैसे रखना, प्लस का मतलब होता है जुड़ना, मतलब दोनों पड़ोसी जुड़े हुए हो एकदम, आप ऐसे याद कर सकते हो। प्लस का मतलब जुड़ना, और दोनों पड़ोसी एकदम चिपके हुए हो, जुड़े हुए हो, उसी पर फॉर्मेटिंग अप्लाई होगी, नहीं तो नहीं। और जनरल का मतलब सारे जनरल होते हैं, है ना, तो सबको क्या करेंगे, फॉर्मेटिंग करते जाएंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, ठीक। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। समझ में आई तो इसको लिख करके बताना है, ठीक है ना, कि हाँ ये चीज़ हमको बेटर लगी है। अब इसके बाद अगली वीडियो में हम लोग किसकी बात करेंगे, स्यूडो क्लास सिलेक्टर के बारे में। इसके बारे में स्यूडो क्लास। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।